अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर एक नई वीडियो फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके आए हैं। फ़र्स्ट वीडियो में हमने OMR शीट्स के बारे में देखा था कि OMR शीट्स क्या हैं। उसमें हमने सीखा था कि किस तरह ऑब्जेक्टिव पेपर है और उसको सॉल्व करना है। उसकी जो वीडियो है वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसी सीरीज़ से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम ई शीट्स के बारे में देखेंगे। ई शीट्स पहले देखेंगे हम ई शीट्स है क्या चीज़ है, और सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि ई शीट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। थर्ड स्टेप में देखेंगे कि जो स्टूडेंट को ज़्यादा कंसर्न है कि क्या ई शीट्स पे जो दी गई जगह है हर क्वेश्चन के नीचे, क्या वो इतनी है कि हम अपना पूरा जो क्वेश्चन है वहाँ सॉल्व कर सकें। और लास्ट पे हम इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि एक इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि जो ज़हीन बच्चे हैं जो 80 to 90% मार्क्स लेना के सोच रहे हैं, तो वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं कि ई शीट्स क्या है। ई शीट क्या है? तो ई शीट जस्ट आपकी आंसर शीट ही है जहां आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहले ई शीट से पहले जो आपको एक मैनुअल एक शीट दी जाती थी जहां आप क्या करते थे कि क्वेश्चन नंबर जो आपको पहले इजी लगता था आप पहले वो सॉल्व करते थे, और सीक्वेंस मतलब आप खुद बनाते थे। इसमें जो सीक्वेंस वाइज है वो पहले ही क्वेश्चन पेपर के लिहाज से नंबरिंग पहले से की गई है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ए पार्ट है और उसके नीचे जगह छोड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट लिखा हुआ है, कोई पार्ट्स हैं। तो तरतीब से जिस तरह मैंने ये सामने आपके शो किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 4 पार्ट है, उसके लिए एक जगह है। क्वेश्चन नंबर आगे मेंशन कर लें, इधर क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है तो उसका 5th पार्ट है, उसके लिए नीचे जगह है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का अगर 6 पार्ट है तो वो नेक्स्ट पेज पे होगा। तो उन्होंने सीक्वेंस जस्ट पहले से बनाया हुआ है और आपने यहाँ उसका आंसर लिखना है। तो ये ई शीट है। और सेकंड, ई शीट की ज़रूरत महसूस क्यों हुई? अब क्योंकि ये सारा जो डाटा है वो डिजिटाइज होने जा रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे पहले कि अपनी मर्ज़ी के लिहाज से सीक्वेंस बनाते थे, जो पेपर चेकर के लिए मुश्किल हो जाता था पेपर चेक करना। लेट्स से कि उन्होंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद उनको याद आया है कि एक और ऐसा क्वेश्चन है जो उनको आता है और वो अब कहाँ करें, तो वो फिर लास्ट पे करते थे। तो पेपर चेकर के लिए मुश्किल हो जाता था कि वो पहले शॉर्ट क्वेश्चन और फिर लॉन्ग क्वेश्चन और फिर शॉर्ट क्वेश्चन। तो नंबरिंग में इश्यूज़ आ जाते थे कि कुछ बच्चों के वो लास्ट वाले क्वेश्चन चेक होने से रह जाते थे, तो रीचेकिंग के मसाइल थे। तो इससे बचने के लिए ई शीट्स बनाई गई हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सीक्वेंस में क्वेश्चन कर सकें और जो पेपर चेकर है उसको भी पेपर चेक करने में ईजी हो। और जो थर्ड जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट के लिए बड़ा अहमियत का हमल है, उसमें यह है कि वो देखते हैं कि क्या जो स्पेस दी गई है वो काफ़ी है हमारे सेट कुछ आंसर लिखने के लिए। फेडरल बोर्ड एक बहुत अच्छा बोर्ड है। पूरी अगर हम पाकिस्तान के बोर्ड की लिस्ट बनाएं तो टॉप रैंकिंग में आता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो टू द पॉइंट हो, ठीक है। तो आपने जस्ट लेट से कि आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने उसी का आंसर लिखना है। उससे पहले की बातें लिखेंगे या उससे बाद की बातें लिखेंगे, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स तभी मिलेंगे कि जो स्पेसिफिक चीज़ पूछी गई है वो स्पेसिफिक चीज़ बेशक एक लाइन की है बेशक आधी लाइन की है, तो वो स्पेसिफिक आपने लाइन लिख दी है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ई शीट्स में जो जगह दी गई है वो मैक्सिमम दी गई है कि उस आंसर का मैक्सिमम पॉसिबल आंसर जितना भी है वो उस लाइन में आ जाएगा। तो इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी कि वहाँ जगह कम होगी तो हम अपना पूरा जो हमें आता है वो हम फिल नहीं कर सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने बस ये बात ज़हन में रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया आपने उसको ध्यान से पढ़ना है और जस्ट उसी चीज़ का आंसर देना है जो रिक्वायर है। क्योंकि आप अगर फालतू चीज़ लिखना शुरू करेंगे तो लेट से कि आप उसकी पहले कोई बैकग्राउंड लिखना चाह रहे हैं, 3-4 लाइनों में बैकग्राउंड आ गया है और वो जो असल चीज़ है उसके लिए जगह बची नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। तो आप ऐसा करें कि इंटरनेट पे ई शीट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से ई शीट्स डाउनलोड करें और क्वेश्चन पेपर कोई लें ओल्ड पेपर, तो वहाँ प्रैक्टिस कर लें 2-3 दफ़ा ताकि आपको फाइनल पेपर जाने से पहले आप इस काबिल हो जाएं कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे ई शीट्स को हमने इस्तेमाल करना है। और जैसे ही हम OMR शीट पे रोल नंबर लिखते थे वैसे ही हमने यहाँ रोल नंबर लिखना है। आपका जो रोल नंबर स्लिप पे दिया गया मैनुअली ऊपर बॉक्सेस में लिख लेंगे। उसके बाद
OMR शीट जैसे आपने फिल की थी, उसमें पहला डिजिट जो 7 है तो आप 7 सर्च करेंगे, उसको आपने फुली फिल कर देना है। इसी तरह 2 है, इसी तरह 4 है, हमने सारा इसी तरह फिल कर देना है। OMR वाली अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह आगे OMR जो आप पेपर जो आपको वो मिलेगी ई शीट, तो उसमें नेम ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। आप मैट्रिक का दे रहे हैं तो आप SSC लिखेंगे, 9th का है तो 1, और अगर 10th का है तो 2, और इसी तरह आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दे रहे हैं तो H ऐड कर लेंगे साथ, HSSC 1 या 2 उसके मुताबिक। और इसके बाद आप सब्जेक्ट देखेंगे कि आपका फिज़िक्स है, मैथ है, तो लेट से आपका फिज़िक्स का पेपर है तो यहाँ फिज़िक्स मेंशन कर देंगे, और डेट आ जाएगी जो भी डेट है, लेट से कि मई की कोई डेट लिख देते हैं, 25 मई 2021। और लास्ट पे OMR शीट है। OMR शीट वही है जो आपने जहाँ MCQs के जहाँ आंसर दिए थे, तो वो 7 to 8 डिजिट्स हैं, वो आपने यहाँ ज़रूर मेंशन करने हैं ताकि वो साथ अटैच रहे आपकी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और साथ वो ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारी ई शीट से रिलेटेड थी। और एक बात, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हों तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो आंसर है वो जो दी गई स्पेस से आगे ना जाए। अगर वो दी गई स्पेस से आगे जाएगा तो वो जो स्कैनर है वो आपके जो आंसर है उसको स्कैन नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन्होंने एज बनाए हुए हैं, जस्ट ये कटिंग लाइन बनाई हुई है, इससे आपने इस तरफ लिखना है, और जो लाइन बनी हुई है इससे आपने इस तरफ लिखना है। मार्जिन लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे करते हैं कि आधे पेज पे काफ़ी ज़्यादा आगे जाके मार्जिन लाइन लगा लेते हैं, और इधर वो क्योंकि आपकी स्पेस कम हो जाएगी, तो मार्जिन लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने कोशिश करनी है कि आपका जो आंसर है वो दी गई स्पेस के अंदर हो, ना इस लाइन से बाहर जाए ना इस लाइन से इस तरफ। और लास्ट पे जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो ये है कि अक्सर बच्चे जिनको पेपर सारा आता होता है तो वो कोशिश करते हैं कि सारा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जबकि फेडरल बोर्ड में उन्होंने स्पेसिफिक कहा होता है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपने इतने करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चन इतने करने हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनको पेपर आता होता है तो वो सारा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये बात ख्याल रखना है कि इस दफ़ा ये हो रहा है कि जो पहले लेट से कि आपको फर्स्ट सेक्शन में 5 क्वेश्चन आपको करने को कहे गए हैं, आप 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, तो उन्होंने जस्ट आपके पहले 5 क्वेश्चन चेक करने हैं, नेक्स्ट 2 चेक नहीं करने। बेशक नेक्स्ट 2 बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको वो नुकसान हो जाएगा। क्या पता आपके जो शुरू वाले क्वेश्चंस हैं वो उसमें थोड़े से कुछ गलत हों, तो आपको मार्क्स शुरू वाले 5 क्वेश्चंस के ही मिलेंगे। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, ठीक है। 5 वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें सारा पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो आप कोशिश करें कि आप पहले आइडेंटिफाई कर लें कि मुझे ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले वही 5 करें। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सारा पेपर आता है। थैंक यू वेरी मच अभी तक के लिए।